हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान का विषय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। उसका एक अध्याय समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का एक अध्याय का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अन्य पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी उपलब्ध करवा दूँगा। इस जो पाठ की जो पीडीएफ है फाइल, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ फाइल का लिंक। तो वो एक आध दिन में अपलोड कर दूंगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कुल 7 देश हैं: भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये कुल 7 देश जो हैं ये दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है। इसमें ध्यान रखना चीन और म्यांमार शामिल नहीं है, तो इनको आप याद कर लेना अच्छी तरह से इन देशों को। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कब शामिल किया है? 2005 में इसको शामिल कर लिया गया है। किस राष्ट्र को दक्षिण एशिया का प्रमुख अंग नहीं माना जाता है? अबे सदे में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो चीन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। इसका पुराना नाम सिलोन जो था श्रीलंका का, तो ये श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान में किस प्रकार की सरकारें रही है? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकार तो लोकतंत्र की थी, बाकी सभी सरकारें जो है वो सैन्य शासन की रही है। और वर्तमान में जो इमरान खान की सरकार है वो भी एक तरह से हम लोकतंत्र की ही मानेंगे। और अब तो हालांकि उस पर खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगला प्रश्न है, तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये है लिट्टे का पूरा नाम। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे। ये श्रीलंका में एक संगठन था। अगला है, सार्क का पूरा नाम क्या है? इसका गठन किसने किया और कब किया? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये नाम याद रखना, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुल फॉर्म एक प्रश्न की जरूर पूछी जाएगी, चाहे नाटो की पूछो चाहे सार्क की पूछो, तो इसको याद कर लीजिएगा। दक्षिणी एशियाई देशों का ये संगठन है, 1985 में अस्तित्व में आया। इसका गठन हुआ 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत के किन देशों के साथ में तनावपूर्ण संबंध रहे हैं? तो वो पाकिस्तान और चीन के साथ में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो है ISI, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के दौर में सार्क सम्मेलन में किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे? तो वो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति और व्यापार और विकास संबंधी बातों पर। अगला है, भारत का नागरिक किस देश में बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकता है? तो वो है नेपाल। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का पूरा नाम और इसके सदस्य देशों के नाम। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो प्रमुख देश हैं वो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इसके प्रमुख देश हैं वो बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कौन सी पहाड़ी पर किया था? वो किया था संगाई पहाड़ी पर। और भारत और पाकिस्तान आज़ाद कब हुए? भारत का तो आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। कश्मीर विवाद किन 2 देशों से संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया का देश होते हुए भी दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? वो है चाइना। अगला है, पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ? तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था जब 1971 में। भारत और सोवियत संघ में 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? वो भी 1971 में ही हुए थे। ये याद कर सकते हो आप, दोनों एक ही बात है। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट 1999 में हुआ था। भारत पाकिस्तान में युद्ध कब कब हुआ? 1947, 48, 65, 71, 99 में युद्ध हुआ। दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? तो हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अच्छा, नेपाल में 240 वर्षों तक चली तानाशाही का अंत कब हुआ? तो 24 मई 2008 में तानाशाह का अंत हुआ।
अप्रैल 2006 में नेपाल में किस राजा ने संसद को बहाल किया था? वो थे राजा ज्ञानेंद्र ने। नेपाल के वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत किसे प्रधानमंत्री और कब बनाया गया? तो खड़ग प्रसाद ओली को अक्टूबर 2015 में। श्रीलंका में कितने समुदाय के लोग रहते हैं? तो तमिल के लगभग 20% और सिंहली समुदाय के लोग 80%। तो श्रीलंका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा समुदाय है वो भी पूछ सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला श्रीलंका में है सिंहली समुदाय, जिसकी जनसंख्या लगभग 80% की थी। अगला है, श्रीलंका में लिट्टे संगठन कब बना था? तो 1983 में लिट्टे संगठन वो अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण किसने किया? तो वो किया था तमिल ईलम संगठन ने, तमिल ईलम ने। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक किस देश में है? श्रीलंका में। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। भारत में परमाणु परीक्षण कब और किसके शासनकाल में हुआ? 1974 में तो हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में, 1998 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अगला है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आपको बता ही दिया था। अच्छा, इसके बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदियों के जल को लेकर विवाद है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसमें फरक्का बांध को लेकर विवाद है, फरक्का विवाद है, वो किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही फरक्का विवाद है। अगला है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश शक्तिशाली है? वो तो भारत है ही। सार्क की स्थापना हमने पढ़ा था अभी 1985 में हुई है। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। अच्छा, भारत में परमाणु परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, ये आपने याद कर ही लिया है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का संधि, फरक्का मैंने बताया था, फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के किन दो देशों के बीच में है? तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो इनके बीच में संधि हुई, फरक्का संधि, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दिसंबर 1998 में हुए थे। भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि भी, वो भी हस्ताक्षर 1998 में ही हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर है वो 1999 फरवरी में गए थे। अच्छा, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, समझाइए। तो भारत और श्रीलंका में तो लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र आता है और कभी सैन्य शासन रहता है। नेपाल में 2006 तक तो संवैधानिक राजतंत्र था और उसके बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई है। भूटान में आज भी राजतंत्र है, यानी राजा का शासन है। अच्छा, मालदीव में 1968 तक सल्तनत था, वहाँ अब लोकतंत्र है। तो सब जगह अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, वो दक्षिण एशियाई देशों में रही है। तो एक जैसी है वो राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, साप्टा को लेकर के दक्षिण एशिया के अन्य देशों की शंका को दूर करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाया? तो भारत ने दक्षेश को बिना सीमा शुल्क अदा किए अपने यहाँ तैयार माल बेचने का खुला आमंत्रण दिया है। भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ने भारत में द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका को किस समस्या का सामना करना पड़ा था? वो एक सबसे बड़ी समस्या थी जातीय संघर्ष। दो जातियां थी, श्रीलंका में सिंहली समुदाय का दबदबा था और भारतीय मूल के तमिल है वो 20% के लगभग थे। तो उन दोनों में तमिल के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार है वो श्रीलंका में रहा है, इस कारण से जातीय संघर्ष वहाँ पनपा है। अगला प्रश्न है, सार्क के सिद्धांतों के विषय में बताइए। तो सदस्य राज्यों के आंतरिक विषयों पर अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय सहयोग, प्रभुसत्ता की प्रादेशिक अखंडता, सहयोग, द्विपक्षीय बहुपक्षीय न होकर अतिरिक्त सहयोग पर होगा, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, इन सभी समस्याओं का समाधान करना, ये सार्क के प्रमुख सिद्धांत हैं। अच्छा, इसके बाद में है, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल न होने के क्या कारण है? क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता पर सदैव सैनिक जनरलों का वर्चस्व रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कभी भी चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर पाती, जिससे लोकतंत्र वहाँ सफल नहीं हुआ है। ऐसा अगला प्रश्न है, शिमला समझौते के विषय में बताइए। तो 1971 में भारत और पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण 3 जुलाई 1972 दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ। दोनों देश 30 दिन के अंदर अपनी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लाना और एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन न करना और आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद में
हुआ था। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1971 में। अगला प्रश्न है श्रीलंका में लोकतंत्र को पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने के कारण बताइए। तो वो है, एक तो सेना का हस्तक्षेप बहुत अधिक होना, एक राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा बहुत अधिक होना, एक विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप बहुत अधिक होना जिस कारण से वो यहाँ लोकतंत्र की बहाली नहीं होने देती, एक राजनीतिक दल और नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ, इस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ है, लोकतंत्र कमज़ोर रहा है। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान क्षेत्र की किन्हीं 4 सामान्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। किन किन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है? तो ऐसे विवादात्मक जो पहला पॉइंट है वो है कश्मीर मुद्दा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा है। जल विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद है, वो भी आप लिख सकते हो। एक पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा, उस पर किसका हक है? आतंकवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर भी मुद्दा है। भारत है पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बताता है और पाकिस्तान जो है वो इससे मना कर देता है, तो इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। एक सरक्रीक विवाद जो कच्छ के रण के पास में है, यानी गुजरात वाली जो बॉर्डर है वहाँ कच्छ के रण में सरक्रीक विवाद जो है, सरक्रीक की भूमि को लेकर के जो विवाद है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच से। ये सभी प्रश्न, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सरक्रीक विवाद है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तमिलों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया, इसलिए तमिलों ने लिट्टे नामक एक संगठन बनाया। तमिल लिट्टे एक संगठन बना, तो श्रीलंका सरकार द्वारा इसके बाबत सख्ती की गई। 1987 में राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे और जयवर्धने जो श्रीलंका के थे, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसको राजीव गांधी, जयवर्धने श्रीलंका के थे, इन दोनों के बीच में समझौता राजीव जयवर्धने समझौता कहा गया। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी भी गई, वापस भी बुला ली गई। नॉर्वे की मध्यस्थता में शांति स्थापना के प्रयास भी किए गए। तो ये कुछ पॉइंट है, इनका हल्का हल्का वर्णन भी आप कर सकते हैं। अच्छा, निम्न समझौतों का कालक्रम बताना है, कब कब घटित हुए। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ। कब हुआ? तो 1972। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध 1971 में हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता 1987 में। कौन सा? अभी ऊपर पढ़ा हमने, राजीव जयवर्धने का समझौता। भारत पाक बिजली परियोजना समझौता 1978 में और महाकाली बेसिन विकास परियोजना निर्माण समझौता 1996 में हुआ।